नमस्ते बच्चों, कैसे हो आप। उम्मीद करता हूँ आप अपने घर में अच्छे होंगे, सुखी होंगे, खुश होंगे और आपके बोर्ड एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे होंगे, क्योंकि बहुत जल्द आपके बोर्ड एग्ज़ाम्स होने वाले हैं। और सभी बच्चों को मैं बता दूं कि इस बार आपके जो एग्ज़ाम्स होने वाले हैं वो सारे के सारे ऑफलाइन होंगे। बच्चों अच्छे से प्रिपरेशन करें। आ गया हूँ मैं आपको चैप्टर 2 लेके क्लास 10 का पॉलिनोमियल में आज आपको बताने वाला हूँ कि बहुपद क्या होता है ना। तो बच्चों उससे पहले हम समझ लें कि बहुपद में ना एक ये जो कुछ फार्मूले ये लगने वाले हैं, इनको हम समझते हैं कि इनकी जर्नी क्या है, कहाँ से आए हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं पॉलिनोमियल क्या होता है, बहुपद क्या होता है। मैं आपको बता दूं जिसपे कोई भी आप बहुपद ले लें, कोई भी एक इक्वेशन ले लें जिसपे दो से ज़्यादा पद आपको नजर आए। जैसे कि मान कर लें अपने ax है, by है, cz है, ऐसा कुछ आपको नजर आ रहा है तो मतलब समझ लो बहुपद है। सिंगल डिजिट नहीं होना चाहिए, बस ये माइंड में आप बिठा लें। इस पे कुछ टाइप होते हैं। एक चर बहुपद हो जाते हैं जिसपे सिर्फ एक ही चर आएगा, जैसे कि x है तो x ही आएगा, y है तो y ही आएगा, z है तो z ही आएगा। द्विचर बहुपद हो जाते हैं जिसमें दो चर आते हैं। फिर द्विघात बहुपद हो जाते हैं बच्चों जिसपे दो घात होती है, किसकी, x की दो घात होती है। त्रिघात बहुपद हो जाता है बच्चों जिसपे कितनी घात होती है, 3 घात होती है। और एक बहुत काम की चीज मैं आपको बता दूं, हम ना किसी भी इक्वेशन के जो शून्यक निकालने वाले हैं, हम जो शून्यक पता करने वाले इस चैप्टर में ना, वो उसकी घात पर ही डिपेंड करता है कि जितनी चर की पावर होगी, 2 होगी तो 2 घात, 3 होगी तो 3 घात, और उतने ही शून्यक हमें मिलेंगे। 3 घात तो 3 शून्यक, 2 घात तो 2 शून्यक। बच्चों ध्यान से समझें, बहुत आसान है ये टॉपिक और इससे ऑब्जेक्टिव में सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैं इसके क्वेश्चंस भी आपको अभी कराऊंगा, बस मेरे साथ बने रहे और बिना स्किप किए वीडियो को देखते रहे, है ना। तो मैं आपको बता दूं पहले कि आपने ये वाला खासकर एक बहुपद है और साथ में ये द्विघात समीकरण है, इसको आपने पढ़ा हुआ है, बिल्कुल पढ़ा हुआ है। आप यहाँ पर देखोगे ax का वर्ग प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, ये आपके पूरे सिलेबस में लगता है। इनफैक्ट ये आपको आगे भी लगने वाला है। परंतु बच्चों मैं आपको बता दूं इस पे कुछ सूत्र बने हुए हैं। देखो एक बना है कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बटे ए और अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी बटे ए। ये कहाँ से आया है, इसकी जर्नी में आज आपको बताने वाला हूँ। ध्यान से समझिए, कुछ नहीं करना। यदि आपको शून्यक निकालना, सबसे पहले आप क्या करते हो, पावर देखते हो। इसकी कितनी पावर, 2 पावर, ऑब्वियसली 2 शून्यक होंगे, बिल्कुल होंगे, 100% 2 शून्यक होंगे। मैं क्या करता हूं, यदि इस इक्वेशन को थोड़ा सा मैं मान लेता हूं, इसको है ना, इस इक्वेशन को यहां पे लिख देते हैं हम, थोड़ा सा ऐसे करके लिख देता हूं मैं, एक्स का वर्ग प्लस बी एक्स प्लस c इज इक्वल टू 0। अब थोड़ा सा ध्यान देना बच्चों, यदि मैं इसके शून्यक मानूं, इस इक्वेशन के मैं शून्यक मानता हूं, इसको समीकरण एक नाम देता हूं मैं, इसके मैं शून्यक मान लेता हूं। क्यों मानूंगा शून्यक, क्योंकि बेटा आपको पता है x और abc क्या वास्तविक संख्या है, x क्या है अज्ञात राशि है, उसकी तो वैल्यू पता ही नहीं है। अब हमें इस इक्वेशन की शून्यक निकालना, कैसे निकालेंगे, यहाँ तो कोई संख्या ही नहीं दी है, तो क्या करेंगे हम, मैं मान लेता हूँ, इसके शून्यक मानता हूँ मैं। माना कि यहाँ पर माना कि समीकरण एक के शून्यक, समीकरण एक के शून्यक अल्फा कॉमा बीटा है। ठीक है, मैंने यहाँ पे शून्यक मान लिया, अल्फा कॉमा बीटा। अब आपके माइंड में आना चाहिए कि शून्यक हैं, किसके शून्यक हैं, इस इक्वेशन के शून्यक है। ये इक्वेशन किस फॉर्मेट में दिया, बिल्कुल ये एक्स के फॉर्मेट में दिया है, एक्स इस पर ऐड है। मतलब आपको समझ में आ जाना चाहिए बच्चों की जो अल्फा और बीटा मैंने माना है वो एक्चुअल में ना एक्स की वैल्यू है। एक्स की क्यों वैल्यू है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए यहाँ पर पावर कितनी है, 2 है, तो मैंने 2 ही माना। अगर 3 पावर होती तो मैं 3 मानता, गैमा भी कर लेता, लेकिन मैंने नहीं किया क्योंकि मुझे पता है 2 पावर है, मैं 2 ही शून्यक लूंगा। मैंने क्या ले लिया, अल्फा और बीटा। काफी सारे बच्चे सोच रहे होंगे कि अल्फा बीटा क्यों लिए। बेटा अल्फा बीटा इसलिए लिया मैंने क्योंकि ना ये इसकी वैल्यूज नहीं होती है, ये एक तरह से भी कांस्टेंट मान सकते हो आप, इसलिए मैंने अल्फा बीटा लिया हुआ हूं। अगर मैं कोई नंबर लेता हूं, मान लो 2 4 6 8 लेता हूं, तो वो तो एक्स की वैल्यू हो जाएगी, जो कि रॉन्ग है। इस इक्वेशन पे तो आप कुछ अचर राशि का यूज किया ही नहीं है ना, तो अपने माइंड में ये बात आप बिठा लें। ये एक्चुअल में x की वैल्यू है, अल्फा और बीटा, और साथ में क्या है शून्यक, तो क्या कुछ इस तरीके के होंगे ये। देखो थोड़ा ध्यान से देखो बच्चों, इसको x माइनस अल्फा होगा क्या, ये बिल्कुल होगा, क्योंकि आप इस अल्फा का ट्रांसफर करोगे जीरो के उधर में, तो ये प्लस माइनस का प्लस में जाएगा, x की वैल्यू बन जाएगी। और दूसरा कुछ इस फॉर्मेट में होगा क्या बच्चों, x माइनस बीटा और इज इक्वल टू, यदि हम 0 देखें तो आप समझ गए होंगे कि ये इस फॉर्मेट में होगा। बच्चों ध्यान से देखो, यदि हम इनका ट्रांसफर करते हैं तो x की वैल्यू यहाँ पे अल्फा मिलेगी, और यहाँ पे ट्रांसफर करते हैं तो हमें x की वैल्यू बीटा मिलेगी। x की 2 वैल्यू आ गई, क्योंकि हमारे पास 2 पावर है, 2 हमारे पास निकल गया, मतलब इस फॉर्मेट में होगा, ये बिल्कुल होगा। आपको क्या करना मैं समझाता हूँ इसकी जर्नी। 0 के इक्वल में ये दिख रहा है ना, मतलब इस 0 की जगह हम इनको रख सकते हैं, मतलब यहाँ पे इसको रख सकते हैं क्या, बिल्कुल रख सकते हैं। मैं सॉल्व करके दिखा रहा हूँ आपको।
अगर हम रखें तो ए एक्स का वर्ग प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू, अब इस जीरो की जगह मैं इस पूरी वैल्यू को रखने वाला हूँ क्योंकि ये शून्यक हमें मिल गया है जो शून्य की जगह रखेंगे। मैं के यहाँ पर कांस्टेंट लेने वाला हूँ बच्चों, आपको समझ में आ जाएगा ये मैंने क्यों लिया हूँ। एक्स माइनस अल्फा और एक्स माइनस यहाँ पे ले लेता हूँ मैं बीटा। ठीक है, अब हम इंटू कर लेते हैं, थोड़ा सा सॉल्व करेंगे। ए एक्स का वर्ग प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू, हम इन दोनों ब्रैकेटों का अंदर मल्टीप्लाई करके देखते हैं क्या मिलता है। जरा के को मैं बाहर रख रहा हूँ बच्चों, अंदर मल्टीप्लाई करेंगे हम तो एक्स का वर्ग होगा, एक्स और एक्स का मल्टीप्लाई करेंगे, फिर माइनस बीटा एक्स होगा, बिल्कुल होगा, फिर माइनस अल्फा एक्स होगा। बच्चों हम इन दोनों ब्रैकेटों का मल्टीप्लाई करना है, अच्छे ध्यान से समझिएगा। उसके बाद माइनस माइनस का हो जाएगा प्लस, अल्फा और बीटा का गुणा होगा तो अल्फा इंटू बीटा होगा, अल्फा इंटू बीटा। तो हमारे पास एक इक्वेशन बन गया है। अगर हम यहाँ पे ध्यान से देखते हैं तो इसमें से कॉमन कुछ निकलने वाला है, बिल्कुल निकलेगा। चलो, तो ए एक्स का वर्ग प्लस बी एक्स प्लस सी, के को हम जैसे कि वैसे बाहर रखते हैं, एक्स स्क्वायर, या इन दोनों में से क्या कॉमन निकलेगा, एक माइनस निकलेगा, यस बिल्कुल निकलेगा माइनस, और साथ में क्या निकलने वाला है, एक्स बिल्कुल निकलेगा। उसके बाद क्या बचेगा यहाँ पे, बीटा प्लस अल्फा बचेगा, क्या बिल्कुल बचेगा। आगे जैसे कि वैसा लिखते हैं प्लस अल्फा इंटू बीटा। ठीक है बच्चों, ये आपको समझ में आया होगा। अब आगे क्या करना, आपको कुछ नहीं करना, इस के का हम अंदर इंटू करने वाले हैं। एक्स का वर्ग प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू, पहले के एक्स का वर्ग, आगे माइनस के एक्स अल्फा सॉरी बीटा प्लस अल्फा, और उसके बाद फिर प्लस के इंटू, यहाँ पे हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा। हमने इंटू कर लिए, यहाँ पे इंटू कर लिए, साथ में कॉमन ले लिया। अब हमें क्या करना है, कंपेयर करेंगे हम इधर और इधर, इधर तीन पद इधर भी हो गए हैं और तीन पद इधर भी हो गए। देखो आप 1 2 3 और 1 2 3, हम क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। बेटा आपको पता है जब भी आप तुलना करते हो, कंपेयर करते हो, तो आपको समान घात वालों से समान घात की तुलना करना पड़ता है। मतलब स्क्वायर वाले की तुलना इससे होगी, एक घात वाले की इससे होगी, और बिना घात वाले की लास्ट वाले से होगी। बिल्कुल करके देखते हैं हम। पहले तुलना करेंगे हम यहाँ पर इन दोनों से, तो x की पावर से x की पावर कैंसिल हो जाएगी, तो a की वैल्यू जो निकलेगी वो कितनी निकलेगी बच्चों, k निकलेगी, बिल्कुल निकलेगी। ठीक है, आगे चलते हैं हम। अगर इन दोनों की हम तुलना करते हैं यहाँ पर, इसकी और इसकी, तो x से x कैंसिल हो जाएगा, है ना। तो हमारे पास जो b की वैल्यू बचने वाली है, तो वो b की वैल्यू कितनी बचेगी बच्चों, k, और यहाँ पे बचेगा अल्फा प्लस बीटा। कोई दिक्कत नहीं बच्चों, आप इसको पलट के लिख सकते हो, है ना, अल्फा प्लस बीटा, यहाँ पे बीटा लिख देता हूँ। ठीक है, आगे चलते हैं हम। लास्ट सी की कंपेयरिंग कर लेते हैं। सी की कंपेयर करेंगे तो सी इज इक्वल टू हमें मिलने वाला है के इंटू अल्फा इंटू बीटा। अब आपको बिल्कुल पूरा की पूरा समझ में आने वाला है। यहाँ से निकालना हमें, इसको तो हम जैसे के वैसे रखने वाले, इस पर कॉन्सेंट्रेशन करते हैं। देखो ठीक है बच्चों, हमने कंपेयर कर लिया, तुलना कर लिया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे थोड़ा सा निकालते हैं। अल्फा प्लस बीटा कहाँ से आया वो आपको जर्नी बता रहा हूँ। देखो अल्फा प्लस बीटा यदि हम यहाँ से निकालेंगे तो ये के ट्रांसफर होकर बी के अपॉन में आएगा क्या, बिल्कुल बी के अपॉन में क्या आएगा बच्चों, के। और के की वैल्यू जो निकली वो कितनी निकली है हमारे पास, ए। थोड़ा सा और ध्यान देने लायक बात एक थी बच्चों जो आप छोड़ दी, यहाँ पे एक माइनस का साइन आएगा, क्योंकि कंपेयर करोगे तो आप साइन थोड़ी छोड़ोगे, प्लस माइनस का माइनस, मतलब यहाँ पे क्या आएगा माइनस, और अपॉन में आने वाला के, तो के की वैल्यू क्या है बच्चों, ए। तो यहाँ से हमें अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बटे ए मिल गया। आगे चलते हैं हम, अब निकालते हैं हम अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू क्या होगा बच्चों, सी, और बटे में आएगा ये के, तो के की जगह क्या हो जाएगा बच्चों, ए। तो आपके पास ये सारी वैल्यूज आ चुकी है। देखो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बटे ए, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी बटे ए। तो ये आपका सूत्र यहाँ से जनरेट होता है। ये बहुत ज़्यादा लगने वाला है। और एक और फॉर्मूला मैं आपको बता दूँ जो लगेगा, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। इसकी भी मैं जर्नी आपको बताऊंगा, बट अभी हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे, है ना। ये कहाँ से आया है ये भी मैं बताऊंगा। पहले आप, ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, ये लगने वाला है आपको, तो आप इसको स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं या फिर आप इसको हल करके भी देख सकते हैं। आइए बच्चों, कुछ बोर्ड एग्जाम में आने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम यहाँ पे हल करने वाले हैं, जिसके पूछने की संभावना बिल्कुल 100% है बच्चों। इसी टाइप के प्रश्न आपको बोर्ड एग्जाम में 100% पूछे जाएंगे। ये दो ही टाइप है, आपके पास या तो शून्यक निकालने के लिए बोलेगा या फिर शून्यकों से बहुपद बनाने के लिए बोलेगा। इस चैप्टर में ये दो ही टाइप के प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में 100% आएंगे। तो ध्यान से देखिए और समझिए।
ठीक है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, शून्यक निकालना मैं आपको सिखाता हूं, जो आपके बोर्ड एग्जाम में बिल्कुल पूछा जाएगा बच्चों। ये आपके ऑब्जेक्टिव में आएगा, 2 नंबर में आ सकता है, 1 नंबर में आ सकता है। हाँ, बड़ा क्वेश्चन बिल्कुल नहीं आएगा बच्चों इस चैप्टर से, है ना। तो ध्यान से समझें, आपको छोटे क्वेश्चनों को आप आसानी से कैसे सॉल्व करें, शून्यक आप कैसे निकालें, आप क्वेश्चन देख के आंसर पता कर लोगे। बिल्कुल ध्यान से समझना आपको। और हम क्या करेंगे साथ में, रिलेशन भी मैं आपको बताने वाला हूँ कि संबंध कैसे स्थापित करें। कुछ नहीं करना है आपको, पहले सबसे पहले इक्वेशन को ध्यान से देखना है। यदि आप ध्यान से देखोगे, इस क्वेश्चन में क्या बोला उसने, क्वेश्चन में आपको बोलेगा पहले तो आप शून्यक निकालें, दूसरा आपको बोलेगा कि शून्यांकों के बीच संबंध स्थापित करें। कोई भारी भरकम काम नहीं, अच्छे ध्यान से समझिए बच्चों, बहुत आसान लगेगा आपको। सबसे पहले हमें पता करना पड़ेगा कि इक्वेशन के शून्यक कितने होंगे। तो आप यहाँ ध्यान से देखोगे तो x² + 7x + 10, हमें उनसे मतलब नहीं है, हमें किससे मतलब है, x की पावर से मतलब है। कितनी पावर है, अच्छे ध्यान से देखोगे तो आपको 2 पावर दिख रही है, बिल्कुल 2 पावर दिख रही है, मतलब अपने माइंड में आ जाना चाहिए कितने शून्यक निकलेंगे, 2। अब 2 वैल्यू क्या होगी वो हम हल करके निकालेंगे, है ना। हमने पहले क्लियर कर लिया, 2 वैल्यूज आएंगी x की और वो अचर होंगी, और वो क्या होंगी अब वो हमें पता नहीं है, लेकिन 2 आएगी, इतना माइंडसेट क्लियर है। सबसे पहले क्या करना हमें, अगर आप शून्यक निकाल रहे हो बच्चों तो इक्वेशन को शून्य के बराबर रखना पड़ेगा, बिल्कुल रखना पड़ेगा। हमने क्या किया, सबसे पहले इस इक्वेशन में हमने 0 माना इसके बराबर में। क्यों, क्योंकि आपको पता है जब तक हम कुछ बराबर में मानेंगे नहीं तो x की वैल्यू निकलने वाली तो बिल्कुल नहीं है। अब आपको क्या करना है, इस इक्वेशन को तोड़ना। क्यों तोड़ना है, क्योंकि ऐसे में तो पॉसिबल नहीं है ना कि हम x की वैल्यू 2 निकाल पाए, हम इसको तोड़ेंगे। तो आपको तोड़ने का सिंपल सा तरीका मैं आपको बताने वाला हूं बच्चों, ध्यान से देखना। सबसे पहले आपको क्या करना है, इस x² को देखना है। यदि इसके साथ कोई नंबर है, कोई अचर राशि है, जैसे 2, 4, 6, 8, 10 कुछ है, तो सबसे पहले आपको क्या करना, उस नंबर का यहाँ लास्ट में इंटू कर लेना है ना, गुणा कर लेना है बच्चों। मैं उस वैसा एग्जाम्पल भी आपको इसके बाद एक कराऊंगा, परंतु आप इसको ध्यान से समझें कि आपको गुणा कर लेना है। यदि नहीं है तो बिल्कुल नहीं करना, आपको क्या करना, सिर्फ इस लास्ट वाले डिजिट पे फोकस करना। आप यदि ध्यान से देखोगे तो लास्ट में आपको मिल रहा है 10, कितना दिख रहा है, 10। अब आपको क्या करना है, इस 10 को ही तोड़ना। काफी सारे बच्चे यहां से तोड़ते हैं, ये गलत है बच्चों, आपको इसको नहीं तोड़ना है, इसको तोड़ना है, 10 को तोड़ना है। अब 10 को कैसे तोड़ना है मैं आपको बता दूं। 10 को जब भी तोड़ोगे आप तो विशेष ध्यान देना कि इसको तोड़ने के लिए क्या करना है, कोई ऐसे 2 नंबर लेना, हमें कोई ऐसे 2 संख्याएं लेना है जिनका गुणा करने पर 10 आता हो, और साथ में इसके सामने का हमें साइन देखना। क्या दिख रहा है बच्चों यहाँ पर 10। मैं फिर से बता दूं, आपको ऐसे 2 नंबर लेना है जिनका गुणा करने पर कितना आता हो, 10 आता हो, और सामने प्लस है, और उन दोनों जिनका हमने गुणा किया ना, उन दोनों को जोड़ने पर हमें कितना मिलना चाहिए, 7x। ध्यान से समझना, थोड़ा सा सस्पेंस भरा होता है। क्या करना आपको कि ऐसे नंबर सोचना, माइंड में थिंकिंग करना है कि उन दोनों का गुणा करने पर कितना आता हो, 10। उन दोनों को गुणा करने पर 10, और सामने साइन का है प्लस। प्लस होगा तो जोड़ेंगे, माइनस होगा तो घटाएंगे। यहाँ पे प्लस है मतलब क्या करेंगे, हम जोड़ेंगे। जोड़ने पर कितना आना चाहिए, 7x। तो बच्चों आपके माइंड में आ गया होगा कि 5 दूनी 10 होता है, और 5 और 2 कितना होता है, 7। हमने तोड़ दिया। ये देखो, ये यहाँ पर लिखा मैंने 5x और 2x। हाँ, काफी सारे बच्चे इस चीज पे कंफ्यूजन होते हैं कि सर चिन्ह कौन सा लगाया, साइन ये तो पूरा प्लस में है तो कोई दिक्कत नहीं, माइनस वालों में भी इशू होता है, तो मैं माइनस वाला एक करा दूंगा बच्चों। आपको क्या करना है, ये तो ऑब्वियसली प्लस में दिया है, हमें इसको जोड़ना, मतलब यहाँ पे भी प्लस लगाना है और यहाँ पे भी प्लस लगाना। माइनस का तो फंडा है ही नहीं है, प्लस वाला आसान होता है, प्लस में सारी जगह प्लस लगाते हैं। तो हमने इसको तोड़ा और प्लस के साइन लगा दिया। ध्यान है बच्चों, आप जिसको भी तोड़ते हो उसके साथ एक्स ऐड जरूर करना है। क्यों, क्योंकि इनका गुणा करने में भले ही 10 आए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इनको जोड़ते हैं ना तो वो 7 के बराबर होना चाहिए। बिल्कुल, यहाँ पे हमने कर दिए, प्लस प्लस का साइन लगाया और दोनों को जोड़े, 7x हो गया। एक पद हमारा ये बन गया और एक ये बन गया। हमें ये क्यों बनाया, हमने कॉमन निकालने के लिए। यदि इन दोनों में आप देखोगे कॉमन, तो यहाँ पर x और x कॉमन दिख रहा है। देखो यहाँ पे 2 है और यहाँ पर 1 है, पर x तो है ना, यहाँ से कॉमन निकालेंगे, एक x कॉमन आ जाएगा, अंदर बचेगा 2x में से 1x, और इसमें तो 1 ही था, बाहर आ गया, सिर्फ 5 बचा। अब यहाँ पे कॉमन निकालेंगे। विशेष ध्यान देना बच्चों, यदि आपने यहाँ पर x+5 बनाया है तो आपको दूसरे ब्रैकेट में भी x+5 ही बनाना है। ये अपने माइंड में बिठा लें, चाहे कैसे भी। अब यहाँ पर अगर हम बनाना चाहते हैं तो हमने देखा हमने कि यार 2 कॉमन निकल सकता है। क्यों, क्योंकि 2 के टेबल में 10 आ जाता है, बिल्कुल आ जाता है, 2 पंचे 10 होता है। यहाँ से हमने क्या किया, 2 कॉमन निकाला, x नहीं निकाला क्योंकि x यहाँ पर नहीं है। हमने 2 कॉमन निकाला तो यहाँ x बचा, और 2 के कितने बार टेबल पे आता है, 5 बार, तो यहाँ पे तो 5 होगा क्योंकि 2 पंचे 10। ठीक है, अब आपने इसको भी वैसे ही बना लिया। अब ये दोनों सेम सेम बन गए। अब जब ये सेम सेम हो जाते हैं तो हम इनको क्या करेंगे, कॉमन निकाल लेंगे। यहाँ से मैंने जैसे ही x+5 कॉमन निकाला था, हमारे पास x बचा और धन का 2,
शून्यक जब भी निकालते हैं तो पहले वाले ब्रैकेट को हम 0 के बराबर करते हैं, बराबर करें ट्रांसफर करें x की वैल्यू आई -5, दूसरे वाले को बराबर करें ट्रांसफर करें x की वैल्यू आई -2। देखो दो शून्यक हमें निकल गए। अब हमें इनमें रिलेशन भी समझाने वाले हैं, समझने वाले हैं रिलेशन क्या होगा, कैसे रिलेशन निकालेंगे। कुछ नहीं करना है आपको, रिलेशन सिंपल है। इस इक्वेशन की कंपेयर कर लेंगे हमें ना, इसको मैं थोड़ा सा समीकरण एक नाम आपको यहाँ पे देके बताता हूँ, थोड़ा सा तुलना करेंगे हम इसकी। किससे? समीकरण एक की तुलना करते हैं। देखो समीकरण एक की तुलना ax का वर्ग प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 से करेंगे। ठीक है, समीकरण एक की तुलना इससे करते हैं हम, क्योंकि 0 है। तो देखो मैंने बोला था दो घात वाले की दो घात वाले से, एक घात वाले की एक घात वाले से, बिना घात वाले की बिना घात से। अगर यहाँ से कंपेयर करेंगे तो x से x कैंसिल हो जाएगा, a की वैल्यू कितनी आएगी 1। यहाँ से x से x कैंसिल हो जाएगा तो b की वैल्यू कितनी आएगी बच्चों 7। विशेष ध्यान देना, साइन के साथ लेना, यहाँ पे माइनस होता तो -7 से प्लस का है तो लिख देंगे। यहाँ पे तुलना करने की जरूरत नहीं है, सीधा लिख दो c बराबर 10 निकल गया। आपको क्या करना है, शून्यांकों में रिलेशन आपको पता है, क्या पता है, कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या होता है -b/a। यहाँ पर -b, तो b की वैल्यू कितनी है बच्चों -7 और a की 1। आगे चलते हैं, एक और निकालेंगे, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c/a, वैल्यू रखेंगे c की 10/1। यही रिलेशन है। बस इस टाइप के क्वेश्चन आपको आने वाले हैं, बहुत आसान है, बहुत इजी है। आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ कॉन्सेंट्रेशन से समझना है। अच्छा, कुछ और क्वेश्चन करते हैं महत्वपूर्ण ना। अभी इसके पहले जस्ट इनको निकाला, उल्टी प्रोसेस करेंगे। आपको पता है यहाँ पर जो शून्यक दिए हैं पहले तो अल्फा प्लस बीटा होंगे, ऑब्वियसली होंगे, और आपको पता -b/a होता है, और ये जो है पहले योगफल है, दूसरा गुणनफल है, तो हमने यहाँ पे ले लिया उनको। देखो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a, और ये -3 और अपॉन में हर किसी के 1 होता ही है, इसके बटे में हमने 1 ले लिया। और ये अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c/a, और ये तो आपको पता है इंटू का है तो 2/1। तो यहाँ पर जो हमारे पास a की वैल्यू निकलने वाली वो निकलेगी 1, v की वैल्यू निकलेगी यहाँ से माइनस कैंसिल तो निकलेगी 3, और c की जो वैल्यू निकलने वाली है वो निकलेगी 2। और आपको पता है वर्ग समीकरण क्या होता है, इसको समीकरण बनाना तो ये होता है ax का वर्ग प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, और इस पे abc की वैल्यू पुट करोगे तो आएगा x का वर्ग प्लस 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो यही इसका आंसर होगा बच्चों। बहुत आसान है, सिंपल तरीके से करिएगा। आइए बच्चों, मैंने कहा था आपको कि थोड़ा सा कुछ उटपटांग टाइप का क्वेश्चन जो आपको अक्सर आपके माइंड पे ना डिस्ट्रैक्ट करता है, कुछ इस प्रकार का। देखो इसमें हमें निकालना शून्यक ही है, लेकिन ये क्वेश्चन थोड़ा सा उटपटांग हो गया है, क्योंकि हमने पढ़ा था ax का वर्ग, उसके बाद फिर bx आता, लेकिन यहाँ तो 3 आ गया है, ऋण 3, जो कि गड़बड़ करता है। काफ़ी सारे बच्चे इसको सीक्वेंस वाइज नहीं जमा पाते हैं, इसलिए उनकी क्या होता है, जो हमारा शून्यक है वो सही नहीं निकल पाता है, गड़बड़ हो जाता है। तो आपको क्या करना, सबसे पहले इस इक्वेशन को सही फॉर्मेट में जमाना है। देखो मैंने क्या किया, पहले तो सबसे पहले 0 मान लिया। क्यों माना, क्योंकि शून्यक है, 2 शून्यक निकलेंगे तो 2 0 तो मेरे को मानना ही पड़ेगा। अब आपको क्या करना है, अब इसको सीक्वेंस जमाना है, क्योंकि आप इस फॉर्मेट में कभी हल नहीं कर पाओगे। क्या करना पड़ेगा आपको, ax का वर्ग, उसके बाद क्या आता है bx, मतलब ये x वाला पहले आएगा, तो मैंने -7 को इधर लिख लिया और -3 को इधर लिख लिया। बस यही करना, ये सीक्वेंस जम गया। अब इसको सॉल्व करते हैं। मैंने कहा था बच्चों, यदि आप सॉल्व करते हो वर्ग समीकरण को तो सबसे पहले एक्स स्क्वायर पे कॉन्सेंट्रेशन करो। यहाँ पर कितना दिख रहा है, अगर एक्स स्क्वायर के साथ गुणांक देखें तो हमें मिल रहा है 6, मतलब हमें क्या करना पड़ेगा, इस 6 का लास्ट वाले नंबर के साथ इंटू करना पड़ेगा, मतलब 6 का इंटू 3 के साथ करेंगे तो कितना होगा 18। अब आपको क्या करना है, इस 18 को, ध्यान रहे यहाँ पे 18 लिखना नहीं, सिर्फ माइंड में सोचना है। 6 का इंटू कर दिए, 18 हो गया। माइंड में सोचो कि इस 18 को ऐसा तोड़ना है कोई दो नंबरों में जिनका गुणा करने पर 18 आए, और साथ में यहाँ पे साइन काहे का है, माइनस, माइनस का साइन दिख रहा है। माइनस का साइन मतलब घटाना, घटाने पर कितना बचना चाहिए, ऋण 7x, है ना। तो ऐसे दो नंबर आपके माइंड में सोचना है। अगर आप ध्यान से देखोगे ना तो 9 और 2 दोनों का अगर हम इंटू करते हैं तो 9 दूनी 18 होता है, और 9 में से 2 घटाते हैं तो कितना बचेगा 7। काफी सारे बच्चे यहाँ तक तो पहुंच जाते हैं, लेकिन उसके बाद क्या करते हैं, यहाँ पे साइन में बहुत मिस्टेक करते हैं। यहाँ पे चिन्ह कौन कौन से लगाएं, क्योंकि 2 साइन होते हैं, यहाँ पे तो सिंपल एक है, यहाँ पे 2 साइन लगाना है। अब कौन से लगाएं, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे देखना है कि इसके सामने चिन्ह काहे का आया, माइनस आया, मतलब बड़ी संख्या के सामने हमें ऋण लेना ही पड़ेगा। ये अपने माइंड में बिठा लो आप, मैं बताऊंगा कि क्यों लेना पड़ेगा, अभी आपको समझ में आएगा। यहाँ पर क्या दिख रहा है, माइनस, मतलब आपको बड़ी संख्या देखना है, इन दोनों में से बड़ा कौन सा, 9, इसके सामने माइनस ले लो। अब आपको दूसरे के सामने माइनस बिल्कुल नहीं लेना है, क्योंकि आप अगर यहाँ पे भी माइनस ले लोगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये जुड़ जाएगा। तो आपको दूसरी जगह पे क्या लेना है, माइनस की जगह प्लस। यहाँ पे माइनस बिल्कुल नहीं लेना है, ध्यान रहे,
मैं फिर से बता दो, आप जब भी साइन का यूज़ करते हो तो विशेष ध्यान देना, बड़ा यहाँ पे हमें माइनस लाना है तो बड़ी संख्या के सामने माइनस ले लो और दूसरी संख्या जो भी बची आंख बंद करके प्लस कर दो, क्योंकि घटाने वाली बात होती है ना, तो प्लस माइनस इंटू करोगे तो माइनस होगा, अगर प्लस प्लस होगा तो प्लस, माइनस माइनस होगा तो प्लस, वो तो हमें करना नहीं है। मतलब हमने माइनस लिया, मतलब दूसरा 100% क्या लेना है, प्लस ही लेना है, बिल्कुल लेना है प्लस। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे दो दो क्या बन गए, ये जोड़े बन गए, देखो एक ये बन गया। अब कॉमन निकालेंगे, यहाँ पे कॉमन देखो एक्स तो है, चलो एक्स निकल गया, और साथ में क्या है, ये दोनों 3 के टेबल में आते हैं, देखो 3 दूनी 6 होता, मतलब 3x यहाँ से निकल जाएगा, और 3 दिया 9 होता, मतलब 3 यहाँ से कॉमन आ जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। मैंने कहा था यदि आपके पास पहला जो आया है 2x - 3, तो दूसरा भी आपको 100% वही बनाना है, बिल्कुल अपने माइंड में। तो ये ऑलरेडी बना हुआ था, मैंने सिर्फ यहाँ से +1 कॉमन निकाल लिया, क्योंकि कॉमन मुझे चाहिए था। ये जैसे कि वैसा लिखा, मैंने यहाँ से +1 कॉमन निकाला, फिर इन दोनों को मैंने कॉमन निकाल के लिख लिया, क्योंकि ये भी कॉमन है। अच्छे से देखो, 2x - 3 ये कॉमन है, तो यहाँ से बाहर आया तो बचा क्या, 3x + 1, जैसे का वैसा। अब आपको क्या करना है, एक एक के बराबर में आप क्या रखेंगे, 0, तो x की वैल्यू निकालेंगे। तो यहाँ से इसको 0 रखेंगे, तो इसका ट्रांसफर करेंगे, तो ये माइनस वाला काहे में जाएगा दोस्तों, प्लस में जाएगा, बिल्कुल जाएगा बच्चों, प्लस में चला जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, 2 का भी ट्रांसफर करना पड़ेगा, तो 2 गुणा में है, काहे में जाएगा, भाग में। x की वैल्यू हो जाएगी 3/2, मैं यहाँ पे करके दिखा देता हूँ आपको। 2x - 3 = 0 रखोगे, ट्रांसफर करोगे तो 2x = आएगा 3, और x = कितना आएगा, 3/2, ये 3/2, क्योंकि ट्रांसफर इस फॉर्मेट में ये बनेगा। आगे चलते हैं, 3x + 1, इसका अगर बराबर में 0 रखेंगे तो +1 का ट्रांसफर करोगे -1 में, और ये 3x मतलब इंटू में है तो कायम जाएगा डिवाइड में, तो यहाँ पर ये आपके 2 शून्य मिल गए हैं। ऐसे ही यही फॉर्मेट आपको रखना, ऐसे ही करना है। रिलेशन आपको पता है कुछ नहीं, समीकरण 1 से इसकी तुलना करना, ध्यान रहे ये वाला समीकरण 1 आपका राइट है, ये भी नहीं है राइट और ये भी नहीं है राइट, ये दोनों रॉन्ग है आपके, है ना। तो ये वाला आपको इक्वेशन ध्यान रखना, इसकी तुलना करना है, क्योंकि इससे ही आपको सही वैल्यू मिलेगी। कंपेयर करोगे, x² से x² कैंसिल, a का मान आ गया 6, यहाँ से x कैंसिल, b का मान आ गया -7, ध्यान रहे साइन के साथ लेना आपको, और c की वैल्यू तो -3। आपको पता है अल्फा प्लस बीटा मैंने सिखाया, कहाँ से आया, -b/, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, 7/6, क्यों, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, b की वैल्यू -7 है, माइनस माइनस प्लस, 7/6, a की वैल्यू 6। अगर यहाँ पर चलते हैं c/a, c की वैल्यू कितनी है, 3 रखेंगे, और बटे में 6, ऋण 3/6 काटेंगे, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, ऋण 1/2, इसकी वैल्यू निकल जाएगी। तो यही है कि रिलेशन है, रिलेशन कुछ नहीं है, सिर्फ वैल्यू निकालना, ये रिलेशन होता है, कुछ ऐसा संबंध नहीं जोड़ना है, वैल्यू निकाल दो, रिलेशन खत्म, बस। आप मैथमेटिक्स का बेसिक कॉन्सेप्ट समझ गए हो तो पूरे सवाल आपको बन जाएंगे। उम्मीद करता हूँ कि पॉलिनोमियल आपको पूरे की पूरा समझ में आया होगा। अगर कोई आपको क्वेश्चन हो कमेंट में ज़रूर बताएं ना।